Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World, and today we are going to do lesson number 3, that is deep water from class 12. This lesson is an autobiographical account. अब ये autobiographical account क्या होता है? When a person explains or narrates an incident of his or her life. जब कोई भी इंसान अपने लाइफ के एक मोमेंट को खुद लिखते हैं और साथ साथ हमारे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट कहते हैं. द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज विलियम डुगलस. ये वीडियो वैसे तो लेसन के हर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करती है, बट स्टिल इफ़ आप लेसन एक बार खुद रीड करोगे देन नो वन विल स्टॉप यू टू स्कोर गुड मार्क्स. प्लस आप लेसन एंड तक भूलोगे नहीं और बहुत अच्छे से रिटेन कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. विलियम डुगलस बताते हैं कि वो जब 10-11 ईयर्स के थे तब उन्हें स्विमिंग सीखने का बहुत मन था. वहाँ एक पूल था YMCA जो यकीमा रिवर पर बना हुआ था एंड स्विमिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था. यकीमा रिवर वैसे तो बहुत ही ट्रेकेरियस यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और विलियम की मॉम उनको काफ़ी एक्सीडेंट्स जो उस रिवर पे हुए उनको बताती रहती थी और उनको वार्न करती रहती थी. बट YMCA काफ़ी सेफ जगह है और इतना ज़्यादा डीप नहीं थी, लेकिन वो याकिमा रिवर पर ही सिचुएटेड थी, लेकिन वो एक ट्रेनिंग कैंप था तो वो इतना डीप नहीं बना हुआ था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. विलियम काफ़ी स्किनी थे, मतलब काफ़ी पतली थे. ये चीज़ उन्हें थोड़ा इनसिक्योर फील कराती थी. वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर. वो दूसरों के सामने जाते हुए काफ़ी हेजिटेट फील करते थे. मतलब जब वो स्विमिंग कैंप में मूव करके जाते थे लोगों के सामने तो उनको काफ़ी ऑकवर्ड लगता था. डुगलस फिर बताते हैं कि स्विमिंग ही क्यों, ऐसा मतलब क्या रीज़न है कि उन्होंने स्विमिंग सीखने का ही क्यों डिसाइड किया. एक्चुअली जब वो 3 या 4 साल के थे तो उनके फादर उन्हें एक बीच पर लेकर गए थे इन कैलिफोर्निया, और वो हाई वेव्स की वजह से वो पानी में वहाँ डूब गए थे. वो इंसिडेंट का फेयर अभी भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में था. सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट टेकिंग लेसन्स ताकि वो मतलब स्विमिंग से आगे फर्दर डरे नहीं और स्विमिंग सीखकर वो उस फेयर को, उस इंसिडेंट को भूल पाए. उनकी ट्रेनिंग सही जा रही थी कि अचानक से एक दिन उनके साथ एक मिस हैपनिंग हुई. उस दिन जब वो पूल पर आए थे तब वहाँ कोई भी नहीं था. मे बी वो जल्दी आ गए हों और उन्हें अकेले पूल में जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी नहीं जाएंगे, तो वो पूल के एज पर बैठ गए और सबका वेट करने लग गए. जैसे ही वो वहाँ बैठे एक टीनेजर कुछ 18 ईयर्स की एज का वहाँ पर पहुँचा. काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स बिल्टअप वाला, जैसे आजकल के यूथ होते हैं, जो आजकल के जवान हमारे लड़के होते हैं वैसे. तो वो विलियम को टीज करने उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब तरह से बुली करना स्टार्ट कर दिया. मजाक में उसने विलियम को हवा में उठाया और सीधा पूल में फेंक दिया. फेंका भी उस एरिया में जो काफ़ी ज़्यादा डीप था. मतलब आपको पता है जब स्विमिंग हम सीखने जाते हैं तो एक होता है बिगिनर्स के लिए पूल और एक होता है जहाँ पे जो सीख चुके हैं वो प्रैक्टिस कर सकें. तो एक वो 9 फीट डीप जो एरिया था वहाँ पे उन्होंने विलियम को फेंक दिया. विलियम माइंड में खुद को प्रिपेयर कर रहे थे कि जैसे ही वो पूल के बॉटम पर पहुंचेंगे वो तेज की जंप करेंगे सो दैट ही कैन स्प्रिंग बैक अप और वो पानी में ऊपर आ सके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. जैसा स्ट्रैटेजी विलियम ने बनाया था ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली उनके साथ. वो ऐसा कर नहीं पाए जैसा वो बोल रहे थे कि मैं जाऊँगा, पुश करूँगा और मैं आई विल स्प्रिंग अप, दोबारा पानी में वापस आ जाऊँगा. ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो ही ट्राइड अगेन टू कैच अ रोप, बट उनके हाथ में पानी के अलावा कुछ नहीं आया. अब वो काफ़ी घबरा गए थे. शाउट भी करते तो पानी में आवाज़ जाती नहीं क्योंकि साउंड ट्रैवल नहीं करती है वाटर में ढंग से. आफ्टर सो मेनी ट्रायल्स उनकी बॉडी गिव अप कर चुकी थी एंड उनकी एनर्जी भी काफ़ी ड्रेन हो गई थी. बार बार वो फोर्स लगाकर ऊपर आने में उन्हें ब्रीदिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी और वो अनकॉन्शियस सा फील कर रहे थे. But then again, one more time, he decided to use his strategy to come up. वही strategy उन्होंने दोबारा से एक बार यूज़ करने का सोचा. But again, nothing happens. उनकी बॉडी अब कहीं ना कहीं पैरालाइज हो चुकी थी, यानी कि काफ़ी रिजिड हो चुकी थी, एकदम स्टैचू टाइप्स. बिल्कुल मूव करना बंद कर दिया था उनकी बॉडी ने, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था. बट उनका हार्ट एंड ब्रेन अभी भी वर्किंग था एंड वो ये जानते थे कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज माइंड. अभी वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं होश हवास में हूँ. नाउ नेक्स्ट पेज. एकदम से विलियम को एक लाइट नजर आई. एटलीस्ट उनकी आईज एंड नोज कुछ सेकेंड्स के लिए वाटर से बाहर आए.
ही ट्राई टू मैनेज टू टेक आउट हिज बॉडी आउट ऑफ द वाटर। वो चाह रहे थे कि उनका पूरा जो बॉडी है पूरी वो भी कहीं बाहर आ जाए, बट उतना फोर्स वो लगा ही नहीं पाए। अब उन्होंने सारी होप्स छोड़ दी थी एंड सरेंडर कर दिया था दैट कहीं ना कहीं, और उन्होंने सरेंडर मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि ये उनका एंड है। इसके बाद जब उनकी आइज़ खुली तो वो पूल के साइड पर लेटे हुए थे एंड जिस लड़के ने विलियम को फेंका था ही गॉट पनिश्ड। उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिल गई थी। वो सुन रहे थे कि ये बातें कहीं ना कहीं हो रही हैं और वो लड़का कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है, मैं तो सिर्फ फन कर रहा था या व्हाटसोएवर इट वाज गोइंग ऑन देयर। तो वो कहीं ना कहीं विलियम के कानों में पड़ा। विलियम घर तो आ गए थे बट वो फियर उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करता था और वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। ना वो ढंग से खा पा रहे थे, ना खा पी रहे थे। इनफैक्ट वो जितना हो सके पानी को अवॉइड कर रहे थे। कुछ सालों बाद फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही विल ट्राई टू फेस हिज फियर। सो उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस लाइक वाटर ऑफ कैस्केड्स और वॉर्म लेक जहाँ पर वो स्विमिंग के लिए जा सकते थे वो गए वहाँ पर। लेकिन जब भी वो वहाँ पे स्विमिंग के लिए जाते तो उनका वो फेयर वापस आ जाता एंड ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। तब जब भी वो मिडिल ऑफ द लेक में पहुँचते तो अगेन वही चीज़, वही सेम इंसिडेंट उनकी आंखों के आगे आ जाता और वो पैरालाइज्ड हो जाते कहीं ना कहीं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग के साथ इस फेयर ने उनकी बाकी वाटर रिलेटेड हॉबीज़ को भी काफ़ी इफेक्ट किया था। उन्हें बहुत पसंद था फिशिंग करना, बोटिंग करना, कैनोइंग करना। सो इस फेयर का ग्रिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस चक्कर में विलियम उन चीज़ों को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे और उस ग्रिप की वजह से जो डर का ग्रिप था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनको कभी वो अभी तक उस डर को रिमूव नहीं कर पा रहे थे, अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे थे। फाइनली ऑन 1 अक्टूबर विलियम ने एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करने का सोचा जिससे वो दोबारा स्विमिंग सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया उन्होंने, लाइक वी डू जर्नली। और तब साइकिलिंग करते हो आप जब लोग, तो हम साइकिलिंग में क्या करते हैं, जब हमें आती नहीं है तो बैलेंस के लिए सपोर्टर्स का यूज़ करते हैं पहले। विलियम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पहले उनके ट्रेनर ने, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, उनको रोप के साथ स्टार्ट कराया। मतलब पहले रोप को अपने हाथ में रखा, हार्नेसेस वगैरह के साथ उनको वो स्विमिंग करवाई। तो जब तक वो रोप के साथ करते तब तक इट वॉज फाइन। जैसे ही ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर रोप हटा देता तो वो फिर से डर जाते, अगेन ही गॉट स्कैर्ड। सो इंस्ट्रक्टर ने विलियम को और बेसिक से शुरू किया, एक्सहेल और इनहेल की प्रैक्टिस कराई, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई इन द वाटर कि आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है। बिट बाय बिट विद प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क ही ट्राइड टू गेट अवे फ्रॉम हिज फियर। इंस्ट्रक्टर जॉब वॉज डन। इंस्ट्रक्टर का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया था कि उसको ऐसा लगा कि अब मेरे हिसाब से तो ही इज़ रेडी। बट विलियम कहीं ना कहीं अंदर से ना सेटिस्फाइड नहीं थे। वो पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या वाकई मैंने इस फेयर को ओवरकम किया है या अभी भी मेरे अंदर है या चला गया है। ही ट्राइड स्विमिंग अलोन। अब उन्होंने क्या किया, ट्रेनर को हटा दिया, अपनी डिपेंडेंसी जो थी जिसके ऊपर वो डिपेंड थे वो चीज़ को साइड रख के खुद से स्विमिंग करना शुरू किया। देन आफ्टर दैट ही वेंट टू द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के बाद वो एक वेंटवर्थ लेक का नाम है, वहाँ गए। MCQs में छोटी छोटी डिटेल्स आ सकती हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था वाटर ऑफ कैस्केड्स या वार्म लेक जहाँ पर भी उन्होंने स्विमिंग की। अब वो स्विमिंग पूल जब सीख गए थे स्विमिंग तो वो वेंटवर्थ लेक पे गए। उसके बाद उन्होंने आइलैंड्स काफ़ी सारे डिफरेंट ट्राई किए। एक मोमेंट आया जब वो बिल्कुल लेक के बीच में थे एंड दैट फीलिंग केम बैक अगेन, बट दिस टाइम फियर ने उन्हें ओवरकम नहीं किया। उन्होंने अपने फियर को अच्छे से फेस किया एंड ही कॉन्टिन्यूड स्विमिंग। दैट वॉज हिज टर्निंग पॉइंट। उन्होंने बोला कि फाइन, आज मैं तुम्हें अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा, आज मैं तुम्हें अपने आप को ओवरकम नहीं करने दूंगा, मैं तुमको कहीं ना कहीं बीट करूंगा और तुम्हें बहुत अच्छे से फेस करूंगा। सो बेसिकली दैट्स द टर्निंग पॉइंट। ये खुशी सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने फेयर को फेस किया है और सक्सेसफुल बने। विलियम ने यही कहा कि मैं जो इस टाइम फील कर रहा हूँ आप शायद फील नहीं कर पाओगे, या वही लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली डर को फेस करके ओवरकम किया है। विलियम बोलते हैं कि डेथ से ज़्यादा डेथ का फियर हार्म पहुँचाता है। ऑल वी हैव टू फेयर इज़ द फेयर इटसेल्फ। डर सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिससे हमें एक्चुअली में खतरा है। किसी भी चीज़ का डर अगर आपकी बॉडी में है ना तो आप कहीं ना कहीं आगे काम नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप अपने सारे फेयर्स को ओवरकम नहीं कर पाते हो तब तक आप शायद उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
फाइनली विलियम इज फ्री फ्रॉम द टेरर, एज वी नो डर के आगे जीत है। सो दैट वॉज द स्टोरी डीप वाटर। इस लेसन की थीम पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आया भी है। सो डू रीड द नोट्स एंड इफ पॉसिबल डू रीड द लेसन. So visit the description box and I have provided the MCQ as per the new format. I have given the questions, theme, message. Go through the notes and read the lesson. Stay tuned for the next video. Bye bye.